दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सलेंट कोचिंग लोहरखा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे 7th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है पादपों में पोषण। विज्ञान चैप्टर है। पहला एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा इस एक्सरसाइज में, देख सकते हैं आप। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है। पहले क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक मिनट। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? मतलब ये खाद्य पदार्थ हो सकता है इसके अंदर। जीवों को खाद्य पदार्थ की आवश्यकता क्यों होती है? तो भाई आप जानते हैं कि जीवों को अपनी वृद्धि, एक मिनट इसका यहाँ पे, हाँ, जीवों को अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? खाद्य चाहिए, और इसीलिए खाद्य की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं आप। जीवों को अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। फिर है दूसरा नंबर क्वेश्चन, परजीवी और मृतजीवी में क्या अंतर है? तो परजीवी और मृतजीवी में अंतर है, यहाँ पर लिखा गया है। कॉपी में जब अंतर लिखना हो तो इसी तरह आप दो भाग में बांट के लिखेंगे। एक साइड परजीवी, दूसरे साइड मृतजीवी। परजीवी में लिखा है ये जीव अपना पोषण दूसरे परपोषी जीवों से प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल। दूसरा इसमें कि ये जीव अपना पोषण मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे इसके उदाहरण हो गए आपके कवक। ठीक है, तो इस तरह 2 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो पत्ती में मंड यानी स्टार्च का परीक्षण करने के लिए हम पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालेंगे। आयोडीन का जो विलयन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, उसका कुछ बूंद हम पत्ती पर डालेंगे, जिससे इसका रंग नीला काला हो जाएगा। यह नीला काला रंग पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी कि अगर हम आयोडीन का जो विलयन होगा, घोल होगा, उसको अगर डालते हैं और यदि पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है तो हम जान जाएंगे कि इसमें स्टार्च उपस्थित है, यानी पत्ती के अंदर स्टार्च का निर्माण हो रहा है। इसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कहा है हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। चलिए, इसमें क्या लिखा गया है कि पादपों की पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त उदाहरण, तो खाद्य संश्लेषण प्रक्रम जो है सो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम ही है। तो संक्षिप्त देना था विवरण, तो इसका उत्तर आप इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। कहा गया है कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। यानी कि पादप जो है, पेड़ पौधे जो है सो भोजन के मूलभूत स्रोत है। तो इसका उत्तर है कि सभी जीव भोजन के लिए सीधे या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं, जैसा कि निम्न प्रवाह चित्रों से स्पष्ट है। यहाँ पर देख लीजिए कि पादप कैसे है स्रोत, कि पेड़ पौधा को कौन खाएगा? हिरन खाएगा। फिर हिरन को कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो शुरुआत कहाँ से हुआ? पेड़ पौधा से ही हुआ। शुरुआत कहाँ से हुआ? पेड़ पौधा से ही हुआ। तो इस प्रकार क्या है कि पेड़ पौधे मूल स्रोत हुए। ठीक है, उसके बाद दूसरा है इसी का कि घास को कौन खाएगा? तो यहाँ पर इसका सीरीज देख सकते हैं। घास को कीट खाएगा, कीट को मेढक खाएगा, मेढक को फिर सांप खाएगा, सांप को कौन खाएगा? बाज खाएगा। तो शुरुआत इसका भी कहाँ से है? पादप से है, यानी पेड़ पौधों से। यदि पेड़ पौधा नहीं होगा तो कीट नहीं होगा, कीट नहीं खा पाएगा। मेढक अगर है होगा ही नहीं अगर कीट नहीं खा पाएगा। उसके बाद मेढक को अगर सांप यदि जिंदा कब रहेगा? जब मेढक को खाएगा, और सांप को कौन खाएगा? तो बाज खाएगा। तो ये सीरीज कहाँ से शुरू हुआ है? पादप से शुरू हुआ है, इसलिए पादप मूल स्रोत हुए। ठीक है, चलिए उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर इसका 6ठा, 7वां और 8वां में रिक्त स्थान दिया है।
छठा में बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, क्योंकि पहला नंबर जो सेंटेंस है उसको पढ़िएगा तो पता चलेगा। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, तो इसमें भर देंगे आप स्वपोषी कहते हैं। उसके बाद है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किस रूप में रहता है, तो इसमें लिखेंगे स्टार्च के रूप में किया जाता है। उसके बाद है दो और क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के द्वारा संग्रहित किया जाता है। क्लोरोफिल में वो पावर होता है कि सूर्य के प्रकाश को खींच सकता है। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो उसमें आप भरेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। चलिए उसके बाद है 7वां नंबर क्वेश्चन, कहा है कथनों से संबंध शब्द बताना है। स्टेटमेंट दिया है, इसे रिलेटेड वर्ड बताना है आपको। तो यहाँ पर भी इसी तरह से है कि पित्त दुर्बल तने वाला परजीवी पादप क्या होता है, अमरबेल होता है। देखें कि पित्त दुर्बल तने वाला यानी कि तना जिसका कमजोर हो वो कौन चीज है, परजीवी पादप कौन है, तो अमरबेल है। ठीक है, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है उसे कहते हैं हम पीचर पादप, घटपर्णी यानी कि कहते हैं उसको। ठीक है, आपने एक्सरसाइज में पढ़ा भी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उसे हम कहते हैं एस्टोमाटा उसको कहते हैं एस्टोमेटा। ठीक है, चलिए इस तरह 7 नंबर भी हो जाता है। 8वां क्वेश्चन है सही के सामने सही का निशान लगाए। ठीक है, अमरबेल उदाहरण है किसी परजीवी का। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, देखिए उसमें 4 ऑप्शन था क्वेश्चन में, यहाँ पर भी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, इसमें आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो अमरबेल एक उदाहरण है, तो अमरबेल किसका होगा, परजीवी का उदाहरण होगा। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप का नाम क्या है, घटपर्णी यानी पीचर पादप नाम है इसका। तो इसमें आप टिक लगा सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप, 9 नंबर बना हुआ होगा। चलिए यहाँ पर कहा गया है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतु, कीटभक्षी। तो 9 नंबर को इस तरह से आप मैचिंग करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है, नाइट्रोजन जीवाणु देता है, अमरबेल परजीवी का उदाहरण है, जंतु परपोषी का उदाहरण है, कीटभक्षी घटपर्णी पादप यानी पीचर पादप हो जाएगा। इस तरह से ही आप लिखेंगे, आपको ऐसे मिलान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है कि कौन किसका है। चलिए उसके बाद 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें 1 मिनट। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाए, सत्य असत्य लिखना है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मुक्त नहीं होता है, तो यानी कि ये गलत है। तो उसके आगे आप लिख दीजिएगा असत्य। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे संश्लेषित करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये स्वपोषी कहलाते हैं, तो ये भी असत्य हो जाएगा। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, तो ये तो सही हो जाएगा क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो है सो ग्लूकोज है न कि प्रोटीन है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो इसको आप इस तरह से टिक आउट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन, कहा गया इसमें भी 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन में सही लगाना है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ से ली जाएगी, तो वो रंध्र के द्वारा ली जाएगी। दूसरे ख में लगाएंगे ठीक आप। उसके बाद है वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं उस वह है पत्तियाँ। ठीक है, और पत्तियाँ के अंदर ही रंध्र होते हैं, तो इसमें आप पत्ती में टिक लगा सकते हैं। इस तरह आपके 12 के 12
क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।